मेरा नाम दिनेश बोरा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान तक। राजस्थान के बाड़मेर कॉलेज के पीजी जो कॉलेज है वहां पर कल जिस तरीके से एनुअल फंक्शन के दौरान छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां चलाई, छात्रों ने पत्थरबाजी की और जब देर शाम मंत्री पहुंचे तो मंत्री जी का इतना विरोध हुआ कि आप सोचिए, जब कार्यक्रम खत्म हो रहा था तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, लेकिन जो छात्र थे वो चले गए थे। और आखिरकार जब पुलिस के ऊपर आप देखिए, पुलिस का भारी जाब्ता तैनात था, लेकिन मंत्री जी को सेफ तरीके से निकालने के लिए पुलिस को पीछे का रास्ता अपनाना पड़ा, मेन गेट से नहीं लेकर आई। पहले विधायक का विरोध हुआ और उसके बाद में मंत्री का, और यही बात आप देखिए। और इस दौरान एक जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें से एक युवक को गंभीर चोट आई थी, जिसे बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और शाम होते होते, रात होते होते 10 बजे एक तस्वीर दूसरी भी आई, जो यहाँ से लोकल एमएलए हैं, निर्दलीय विधायक है डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, वो उस युवक का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंची और इस दौरान बाड़मेर के पुलिस और प्रशासन पर जमकर भड़की और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस को लाठीचार्ज करने की कहाँ ज़रूरत थी। अब देखिए कि क्या कुछ हाल हो रहा है भजनलाल सरकार की राज में। और उसके बाद क्या था, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई। सियासत इस बात को लेकर थी कि बीजेपी के लोगों को बुलाया गया लेकिन लोकल एमएलए को नहीं बुलाया गया, और जिस तरीके से ये तमाम प्रदर्शन 6 से 7 घंटे चला और कई थानों की पुलिस भी को तैनात करना पड़ा। और सबसे आप देखिए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है, जिसे आप कहेंगे कि जो सरकार है, सरकार के जो मंत्री थे उन्हें एक अलग रास्ते से वापस बाहर निकालना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर अब जो बड़ा रात के अंदर ऐसा बताया जाता है, मंत्री जी ने बाकायदा बीजेपी के नेताओं के साथ में सर्किट हाउस में बैठक ली और उसके बाद में 2 एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले को लेकर। एक पुलिस की ओर से करवाई गई है राजकीय कार्य बाधा में, और एक जो बीजेपी के नेता है किशोर सिंह कानोड़ है, उनकी ओर से भी करवाई गई है, उनकी गाड़ी पे पथरा हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। दूसरी तरफ आप देखिए, चाहे हरीश चौधरी जो कि बायतू के जो विधायक हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी है, वो आज पहुंचे अस्पताल के अंदर, उस युवक से मुलाकात की है और अभी कलेक्ट्रेट के पास में पहुंचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से एफआईआर के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, कर्नल सोनाराम चौधरी ने सीधे तौर पर सरकार और मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया। क्या कुछ कहा कर्नल सोनाराम चौधरी ने, सुनिए। आंसू गैस फेंक दी, सर पे मार दी चोटी, ये कोई तरीका है क्या? और ख़ास करके जो मंत्री वहाँ खड़ा था, तो मंत्री को देखना चाहिए था कि इस तरह से हादसा होता है, उसको निपटाना चाहिए स्टूडेंट के। और उकसाया गया है, उनको मारा गया है, मुकदमे दर्ज किए हैं, वो गलत है और वापस लेना चाहिए। विद्यार्थी की मांग थी कि उनको जो यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक है या प्रमुख है, उनको उसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, मांग तो कोई भी प्रशासन में रख सकता है। उसके लिए कुछ लोग वहाँ धरने पे कुछ विद्यार्थी गए थे, और जो मैं अभी मिला हूँ अंदर से, जो हेमाराम करके, जिसके बहुत गंभीर चोट लगी है, सर में लगी है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, कंधा फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके कहने के अनुसार जो बताया गया कि हम वहाँ बैठे थे, करीब 30-40 जने थे सिर्फ वहाँ गेट पे। तो गेट पे उन्होंने कहा कि आते कहा क्यों बैठे हो, कैसा हमें हमारा ये है कि हम यहीं पढ़ते हैं, यहीं करते हैं, पर हमको जो हमारी ये मांग है तो उनको भी मौका देनी चाहिए। उन्होंने कुछ बिना उकसाए किए, और उन्होंने पुलिस ने आकर के उनको, करीब 100 आदमी आए, 3-4 आदमी को उनको पता सामने देखा, उसको मारा पूरी तरह से। धरने होते हैं, आंदोलन होते हैं, पुलिस का काम होता है कि उसको रोको। उसको आंसू गैस फेंक दी, सर पे मार दी चोटी, ये कोई तरीका है क्या? ये बहुत अत्याचार हुआ है इनके साथ में। और मुझे बताया गया है कि पुलिस ने और इनके ऊपर वो जो बाधा, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए केस किया है। ये मेरे ख्याल बहुत तानाशाही है प्रशासन की। और ख़ास करके जो मंत्री वहाँ खड़ा था, तो मंत्री को देखना चाहिए था कि इस तरह से हादसा होता है, उसको निपटाना चाहिए स्टूडेंट के। और उकसाया गया है, उनको मारा गया है, बहुत गंभीर मामला है। तो मैं तो
इनसे कहूँगा कि जो जिस तरह से उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं वो गलत है और वापस लेना चाहिए। इनकी मांग है, जो मुझे थोड़ी सी बात हुई है इनसे, अगर वो मांग उनकी मुकदमे नहीं दिए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, युवा और प्रशासन को रोकने में बहुत तकलीफ होगी। मैं यहाँ 30 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ, पर मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से युवाओं को बिना किसी भूखसाई मारा गया। इसलिए मैं प्रशासन मेरे ख्याल समझ में आएगा कि मुकदमे हटाओ और जो जिसने पुलिस वाले ने जिसने बिना किसी उकसाए इनको पिटाई की है, मारा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नल सोनाराम चौधरी हो, डॉक्टर प्रियंका चौधरी हो या हरीश चौधरी हो या जिला प्रमुख हो, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले बाड़मेर के अंदर एक नई सियासत शुरू हो गई है और उसी की तस्वीर आपने कल देखी। अब देखिए आने वाले दिनों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर कई मोड़ आएंगे। ऐसा बताया जाता है आज छात्रों की ओर से हो सकता है कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाए, पुलिस प्रशासन हो सकता है कि जिन एफआईआर के अंदर जिनके नाम है उसमें से किस पर कार्रवाई करे। कुल मिलाकर आने वाले दिनों के अंदर बहुत एक नया मोड़ इस पूरे मामले को लेकर आ सकता है। दिनेश बोला, बाड़मेर, राजस्थान तक।